नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड का 25वां अध्याय। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शिव ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागादियों तथा संपूर्ण अपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को पुत्रों सहित, ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचवाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शिव ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रतियुक्त हृदय से श्री हरि को बैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। ये सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का सत्वन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरे ही तरह इस श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु की भक्ति देख कर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक और सहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल प्रक्रम से संपन्न जगत पूजे जगदीश्वर बने रहो। रांगन में भी तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरा नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो।
जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है, वह गोलोक के नाम से विख्यात हो। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देव, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोपवेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे श्री हरि भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। वहां किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषय का वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुतिस बुद्धि कर ली। अब शिव जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव जी के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वह शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी ये बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोगों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने,
उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारणान्यों को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्रवृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। उन्हें शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता। महामुनि स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। ये जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वह पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिव और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिव और शिवा के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ के भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। अध्याय 25 समाप्त। इस अध्याय में आज हमने जाना कि किस प्रकार शिवजी महाराज ने भगवान विष्णु जी के लिए एक सुंदर आसन तैयार करवाया विश्वकर्मा जी के द्वारा और उनका सबके सामने मुकुट बांधकर बहुत सारे मंगल कौतक करवाने के बाद उन्हें सिंहासन पर प्रेम पूर्वक बिठाकर आभूषणों से विभूषित करके उन्हें वैकुंठ में सम्मान दिया और भक्त परवशता उन्होंने श्रीहरि का भी सत्वन किया और ये कहा कि अगर कोई उनकी निंदा करेगा तो वो शिवजी महाराज की निंदा होगी। और इस तरह से उनको बहुत सारे वर दिए और ये कहा कि अब आप जो है वो धर्म, अर्थ और काम के दाता होगे। कोई भी अगर इस सृष्टि पर अन्याय करेगा या दुष्कर्म करेगा तब आप दंड देने वाले होगे। आपको कोई नहीं जीत सकता, मैं भी आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। और इस प्रकार उन्होंने गोलोक के नाम से विख्यात परम वैभवशाली अत्यंत उज्जवल स्थान उनको प्रदान किया। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से श्री विष्णु जी विभिन्न अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करने आते हैं, ये हम सब जानते हैं। उसका जिक्र इस अध्याय में हुआ। अब जब सती जी वापस आती हैं तो वो बहुत व्याकुल हैं और दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और उनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी। और वो बहुत सारा पश्चाताप लेकर वहाँ पहुँचती हैं, उनको मन में प्रणाम करती हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें ये ज्ञात होता है कि शिवजी भगवान ने तो उन्हें त्याग दिया क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी विष्णु जी के सामने कि कभी भी अगर वो मुझ पर अविश्वास करेगी तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। जैसे हमने पहले जब वो शिव जी के पास जाते हैं कि आप शादी कर लें तो एक प्रतिज्ञा में से ये प्रतिज्ञा भी वो लेते हैं और ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाती हैं। लेकिन शिवजी महाराज जानते हैं कि वो अगर उस प्रतिज्ञा के बारे में बता देंगे तो वो और दुखी होंगी।
तो यहाँ पे हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी के भी हृदय को हमें दुखाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने उनको अपने ध्यान से हटाने के लिए बहुत सारी कथाएं कही, और फिर अपने जो हम किसी से भी प्रतिज्ञा करते हैं या कोई भी वचन देते हैं, उसे निभाना कितना आवश्यक है, वो यहाँ पर हमें प्रेरणा मिल रही है। और जो आकाशवाणी है वो जब कहती है कि आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपने अपनी प्रतिज्ञा जो विवाह के समय ली थी उसको नहीं तोड़ा, भूले नहीं आप, ये आप ही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मोह है हमारे आसपास कि हम अपनी हिसाब से सब कुछ बदल लेते हैं, लेकिन इस अध्याय में हमें फिर बार बार यही समझाया जा रहा है कि ना तो किसी का हृदय दुखाएं और अपने कहे हुए वचनों को ना तोड़ें। तो जब वो दोनों ध्यान में चले जाते हैं अपने अपने उसी धाम में, और एक और यहाँ पे प्रेरणा मिल रही है कि जब आपके पास कोई हल ना हो तो आप उस परमपिता परमात्मा का ही सिमरन करें। यहाँ पे महादेव जी अपने ही स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं और ध्यान में बैठकर अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद जब समय बीत गया, वो पुनः मिले, तो अभी भी उन्होंने उनका त्याग किया हुआ था, वो दुखी थी, लेकिन शिव जी ने उत्तम लीला करके जब अपना ध्यान तोड़ा, सती देवी को पता चला, वो वहां गई, तो शोक को उन्होंने तत्काल ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर खत्म कर दिया। तो हमारे पास एक और प्रेरणा है कि अगर कोई हमारे आसपास, हमारा परिवार का कोई भी सदस्य हो या हमारा कोई जानकार हो, अगर वो व्याकुल है, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम उन्हें उस दुख से बाहर निकालें। अब अंत में एक बहुत गहरी बात जो हम पिछले अध्याय में भी सुन के आए थे कि शिव और शिवा का वियोग हो नहीं सकता। बेशक कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन वो तो वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से कभी ना अलग होने वाले हैं। ये जो वियोग हमें दिखाया गया है, ये भी उन्हीं की लीला है, हमें सब समझाने के लिए वो गहरी बातें कि कभी भी अपने वचन ना तोड़ें, एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है और कैसे दुख से बाहर निकालना है, और कोई भी दुख देने वाली बात नहीं करनी है। ये 3 बहुत गहरी बातें कितनी सहजता से हमें इस अध्याय में सीखने को मिली। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें ये समझाने के लिए आप ही की कृपा का प्रसाद है। बेअंत शुक्राना।